अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, उनकी हाइट 6 फीट से कम है, तो मनुष्य नहीं कहलाएँगे, तो आप हँसेंगे और कहेंगे ये बेकार की बातें हैं। लेकिन रुकिए, जब कोर्ट ने सरकार से कहती है कि आप अरावली के लिए एक ऐसी डेफिनेशन तैयार कीजिए जो अरावली के हित में हो और उसकी सुरक्षा में के, अब सोचेंगे अब कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? तो कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा कि जो अरावली रेंज है वो भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और इन 4 राज्यों में अलग-अलग डेफिनेशन बनाकर अरावली की और उसमें माइनिंग की जा रही है, उसको ख़त्म किए जा रहे हैं। तो इस पर कोर्ट ने एक्शन लिया और वो सरकार को बोला कि एक अच्छी डेफिनेशन तैयार करके दीजिए। तो सब ठीक है, तो सरकार ने जानते हैं डेफिनेशन में क्या लाती है? एक अच्छी डेफिनेशन लाती है और उसमें कहती है कि अरावली में जितने भी 100 मीटर से कम ऊँचाई की पर्वत होगी, वो अरावली नहीं मानी जाएगी और 2 पर्वतों के बीच की दूरी अगर 500 मीटर से कम है, तो वो अरावली नहीं मानी जाएगी। ये तो गज़ब की डेफिनेशन हो गई। ये अरावली बचाने के लिए नहीं, ये अरावली खत्म करने के लिए डेफिनेशन आ गई भैया। लेकिन यहाँ सरकार का स्कीम ये है कि अरावली की सभी पर्वतों की ऊँचाई अरावली के धरातल से मापा जा रहा है, जबकि दुनिया भर के पहाड़ों की ऊँचाई समुद्र तल से मापा जाता है। 100 मीटर वाली डेफिनेशन के अनुसार अरावली की 90% पहाड़ियाँ जो 100 मीटर से कम ऊँचे हैं, वो अब अरावली मानी ही नहीं जाएँगी। लेकिन यहाँ लोग बेवकूफ़ नहीं बने। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किए, सड़कों पर उतर गए, अरावली बचाओ के नारे लगाए। और अच्छी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस 100 मीटर वाली डेफिनेशन पर टेम्पररी रोक लगा दी है और एक एक्सपर्ट्स कमेटी हायर की है जो सरकार की इस 100 मीटर वाली डेफिनेशन पर गहराई से जाँच करेंगे और जब तक वो अपना रिपोर्ट नहीं दे देते हैं, तब तक इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।